नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम अगली वीडियो में संधि के बारे में पढ़े थे वैसे तो उसमें भी हम बताए थे कि नियम परिभाषा सब लोग समझते हैं पढ़ते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जैसे हमें तुरंत मालूम चल जाए कौन सा समास है या कौन सी संधि है। तो उसी प्रकार इसमें भी हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सा समास कौन सी संधि है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। तो समास का परिभाषा जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि समास की परिभाषा जानेंगे तभी हम समास का संधि मतलब विच्छेद कर सकेंगे। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, मतलब बड़ा हो उसे छोटा कर दिया जाए। जैसे समास का परिभाषा यह होगा, समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं समास। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, कौन सा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिन शब्दों की प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो। तो संधि के बाद तो चैप्टर आता है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय सब लोग पढ़ते हैं। उपसर्ग पहले जो लगा हो, आ ये सब जैसे, और प्रत्यय बाद में लगा हो। तो ये तो हम बताना उचित नहीं समझे, क्योंकि लगभग लोग समझ ही लेते हैं। तो अव्ययी भाव समास हुआ है जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, जैसे यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति। वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। जैसे अनुरूप, तो अनुरूप आ जाए तो ये जो अनु है ये उपसर्ग का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुरूप। आजन्म, आ धन जन्म, आजन्म। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, यानी हम ये पढ़ेंगे जैसे कि इसका मेन परिभाषा ये होता है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है। देखो पूर्व पद यही है ना, पूर्व पद। अगर इसी को आ हटा दें तो ये जन्म हो जाएगा, जन्म का कोई समास होगा, इसलिए आ यानी पूर्व पद प्रधान होता है। तो आज जन्म। प्रतिदिन, ये देखिए प्रति लगा है ना उपसर्ग, यानी हम ये समझेंगे, ये हमें याद करना होगा कि अव्ययी भाव समास में हमें उपसर्ग को खोजना होगा। यदि उपसर्ग मिल गया तो वो अव्ययी भाव समास होगा। और ये भी याद थोड़ा सा अगर रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसका पूर्व पद प्रधान होता है। और इसी का सेम उल्टा तत्पुरुष समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता था और इसमें अंतिम पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, तथा संधि मतलब विच्छेद करते समय कारक का लोप हो जाता है। और जब विच्छेद किया गया हो तो उसमें हमेशा का के यानी कारक लगा होगा, तो उससे हम समझेंगे ये तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। जैसे जैसे यहाँ दिया गया यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये हमारा क्या है? कारक है। मन चाहा, मन से चाहा, ये भी हमारा देखिए कारक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यानी ये देखिए हमारा कारक लगा है ना। तो जब हम देखेंगे बीच में कारक लगा है वहाँ पे क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। और अगर ऐसे दिया होगा तो अपने मन में हम विच्छेद कर लेंगे। अगर इसमें देखेंगे कि कारक का लोप हो गया तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। और इसका पूर्व पद प्रधान नहीं, इसका उत्तर पद यानी पीछे वाला पद प्रधान। जैसे यश को प्राप्त, ये देखिए प्राप्त नहीं होगा तो यश करके क्या कर लेंगे? मन चाहा, मन रहेगा, चाहा अगर नहीं रहेगा तो हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, इसलिए इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास का जब भी विच्छेद करेंगे तो उसमें ये शब्द हम जरूर आता है, आप लोग भी देखे होंगे, दूसरे पद की तुलना होता है। तो ठीक है, या है जो के समान विग्रह करते समय कहते हैं ना, चरण कमल, चरण के समान, कमल के समान चरण, के समान आया ना, तो विच्छेद करते समय क्या आएगा? के समान। महापुरुष, महा है जो पुरुष आया ना, है जो पुरुष, महा है जो पुरुष। यानी इसका मेन यही होगा कि कर्मधारय समास में हमें क्या करना है? एक प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। द्वंद्व समास, इन दोनों के बीच में योजक का चिन्ह ये लगा होता है या तो और लगा होता है। माता और पिता, या तो ऐसे लिख उठा जाता। देखिए यहाँ पाप पुण्य, ये रहा ना योजक चिन्ह। ऊंच नीच, ये रहा योजक चिन्ह। तो इसका क्या हो जाएगा? ऊंच या नीच। खरा खोटा, योजक चिन्ह खरा या खोटा। छल कपट, छर और कपट, ये और याद करना है या याद करना है, ठीक। और योजक चिन्ह लगा हो। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में अक्सर गांव में हम ये बोलते हैं दुई बोलते हैं ना, तो अक्सर यही ट्रिक लगाइए कि द्विगु समास में हमेशा संख्यावाचक दुगु दुई, तो ऐसा थोड़ा ट्रिक लगा के पढ़ते हैं तो अक्सर याद हो जाता है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर,
दो पहरों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, यानी इसमें संख्यावाचक आएगा। और अक्सर हम ऐसे पहचान लेते हैं द्विगु, यानी द्विगु, द्विगु द्विगु बोलते हैं ना गांव में, लगभग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं द्विगु, दो। उसके बाद आते हैं बहुब्रीहि समास। इसमें जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है, यह दोनों पद मिलकर तीसरे पद के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, यानी उनका रंग कैसा है, घन के समान, तो उनको क्या कहते हैं, घनश्याम। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश के बारे में कह रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही है। उसके बाद हम आगे वाले में देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते रहें अच्छे से और ध्यान देते रहें। धन्यवाद।